हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने जा रहा हूं। देखो, कोई भी चार्ज है वो किसी भी डिस्टेंस पर विदाउट एनी कांटेक्ट कैसे फोर्स लगाता है। भाई मेरे को अब इसको फोर्स लगाना है तो मैं इसको ऐसे कांटेक्ट करूंगा फिर फोर्स लगाऊंगा। लेकिन चार्ज जो है वो विदाउट एनी कांटेक्ट दूसरे चार्ज पर कैसे फोर्स लगाता है। तो साइंटिस्टों ने एक अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जो कि काफी हद तक सही भी है कि कोई भी चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, एक वो एरिया जनरेट करता है जहां पर उसका इन्फ्लुएंस रहता है और उस इन्फ्लुएंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और वो फील्ड ही उस चार्ज पर फोर्स लगाती है। दैट फील्ड ओनली exerts force on any charge placed in the region around any charge। और उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, उसकी फील्ड में एक छोटे से टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड एकदम नेग्लिजिबल जीरो के बराबर रहता है, यानी बहुत छोटा टेस्ट चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज। और उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स divided by the test charge gives the numerical value of electric field। तो अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम टॉपिक का नाम लिखते हैं कि हमको टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो what is exactly electric field is? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली है क्या चीज। तो हम एक मान लो मैं ये चार्ज लेता हूं, ये कोई चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो फील्ड लाइंस को रेडियली आउटवर्ड डाइवर्ज करता है। तो इससे जो मेरी फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। पहले मैं ये बना देता हूं, ये भी एक तरीके का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑन पेपर समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो मान लो इससे क्या है, जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली कैसे निकलेंगी, आउटवर्ड। अब ये रेडियली आउटवर्ड भी निकले। अब हम इसके पास एक मैं टेस्ट चार्ज लाके रखूंगा। तो ये मान लो कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, और इस पर ये लगा फोर्स। ओके, यहां पर टेस्ट चार्ज रखूंगा तो जो ये डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा। ओके, यहां पे रखा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो फोर्स भी इस साइड को ही लगेगा। ओके, यहां रखेंगे तो क्यू नॉट ये रखा मैंने, तो इसमें फोर्स अपवर्ड लगेगा। ओके, तो और ये कैसा रहेगा, रेडियली ये रहेगा आपका रेडियली आउटवर्ड। कैसा रहेगा,
रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ को निकलता हुआ हमें दिखेगा। ऐसी मैं एक और टेस्ट चार्ज ले लेता हूं जो कि नेगेटिव है। यहाँ पे एक मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लेता हूं। एक मैंने नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज में भी अब क्या रहेगा, जो फील्ड लाइन है सेम ऐसी ही फील्ड लाइंस बना दीजिए। ये ध्यान रखिए कि फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहनी चाहिए। ओके, अब नेगेटिव चार्ज में फील्ड कैसी रहती है, रेडियली इनवर्ड रहती है। कैसी रहती है, रेडियली इनवर्ड। तो ये है, अब ये रहेगी आपकी रेडियली इनवर्ड, तो ये रेडियली इनवर्ड रहेगी। अब इस पर मैं कोई एक टेस्ट चार्ज रखता हूं। अब मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं Q0 यहां पर। तो ये जो Q0 चार्ज है इस पर फोर्स कैसा लगेगा, रेडियली इनवर्ड, ठीक है ना। ये हमेशा जो टेस्ट चार्ज है मैं वो कैसा लूंगा, अभी मैं टेस्ट चार्ज की भी आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि टेस्ट चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत ही छोटा रहना चाहिए। तो कहीं पर भी मैं अगर Q0 रखूंगा तो Q0 पर फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन को ही लगेगा। ओके, तो कहीं पर भी मैं Q0 रखता हूं तो उस पर फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन को ही लगेगा। ओके, तो हो गई ये चीज आप लोगों को थोड़ी क्लियर रहेगी। अब देखो जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमारा कैसा रहना चाहिए, तो Q0 जो है, Q0 जो है ये हमारा है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज रहता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ये एज अ मतलब माना गया स्टार्टिंग से कि हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, सेकेंड, इट इज वेरी 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 स्मॉल। ये क्या है, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। और इतना छोटा है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यानी कि समझो 0 के बहुत पास इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू रहती है, तो लगभग 0 ही मान लो। लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं रहता, 0 से थोड़ा ज्यादा, बहुत थोड़ा। और Q0 की अपनी कोई फील्ड नहीं रहती है, डज नॉट क्रिएट इट्स ओन फील्ड, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट नहीं करता है। तो ये Q0 के बारे में जो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमको ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो हम Q0 लेंगे वो किस टाइप का रहेगा, वो इस टाइप का रहेगा। तो Q0 क्या रहेगा, बहुत छोटा टेस्ट चार्ज रहेगा। ओके बच्चों,
समझ आ रहा है ना? ठीक है, आप लोग भी जरा ध्यान से इस तरफ ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चों, और एक चीज देखो, तो हम इस सारी कन्वर्सेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक छोटी सी डेफिनेशन हम बता सकते हैं। तो क्या है कि एवरी चार्ज क्रिएट्स तो इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे। एवरी चार्ज क्रिएट्स its own field, its own electric field, around space around it, in the space around it, in the space around it and around itself, and this field exerts the force on other charge placed in this field. इस फील्ड के अंदर जो चार्ज रखा रहेगा, वो चार्ज के ऊपर ये फील्ड फोर्स लगाएगी। ओके, तो ये चीज होप है आप लोगों को ये इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन को थोड़ा हाईलाइट कर दो आप। अच्छा, तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी लिख लेंगे हम कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी कि इन्फिनिटी पर भी उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन वो बहुत ही कम रहेगा। उसको जीरो मान सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट तो रहेगा ही। क्या इफेक्ट तो रहेगा ही। तो अब देखो इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड extends till infinity। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाए, उसका इफेक्ट इन्फिनिटी तक रहेगा। इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है, वो मैं आगे अभी आपको जब उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करूंगा तब बताऊंगा। तो बहुत कम, यानी कि जीरो के बराबर, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं, जीरो के पास। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो इस फील्ड की कुछ डायरेक्शन है, ये रेडियली आउटवर्ड है, ये रेडियली इनवर्ड है। ये रेडियली आउटवर्ड करेंगे इसको, और ये रेडियली इनवर्ड, यानी कि इसकी कुछ डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। और मूवमेंट ऑफ, जो इसका मूवमेंट है वो क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले बात हम क्यू नॉट को पॉजिटिव लेंगे, और क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ क्यू नॉट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो फील्ड की डायरेक्शन बताएगा आपको। तो मूवमेंट ऑफ क्यू नॉट gives the direction of electric field। तो ये जो मैंने बनाए हैं एरोज, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी एक तरीके का, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पेपर। पेपर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बताएंगे समझाने के लिए, तो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो अब देखो, इसमें क्यू नॉट को पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव मानते हैं? अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसकी फील्ड कैसी रहेगी, इस पर फोर्स किस साइड को लगेगा, इस पर फोर्स इनवर्ट लगेगा। फोर्स कैसा है, इनवर्ट है, तो इसीलिए इसकी फील्ड कैसी रहेगी, इनवर्ट रहेगी। पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, आउटवर्ड, तो फील्ड कैसी रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। तो ऐसे हमको ये तीन चीज जो है मालूम चली फील्ड के बारे में, ये तीन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता चले। तो ये भी आप नोट कर लीजिए आप अच्छे से। अच्छा, अब देखो, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं कि ये तो एक तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट क्या होता है। इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, और उस इन्फ्लुएंस ने इस टेस्ट चार्ज पर जो इसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करेगा, वो इसके इन्फ्लुएंस के कारण इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो दैट इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस चार्ज। ओके, और दैट electric field exerts force on this test charge which is put in somewhere around the positive q charge। ओके, तो ये आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी। अब देखो, इसका हम लोग ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, यानी कि उस फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charge, मान लो कोई भी चार्ज है Q, पॉजिटिव Q लेंगे, ड्यू टू ए पॉजिटिव Q चार्ज at a distance r from उससे r डिस्टेंस पर फील्ड की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उस फील्ड की वैल्यू को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम जिस
चार्ज के कारण फील्ड निकालनी है, उस चार्ज को हम पहले बनाएंगे। तो ये मान लो वो चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज से मेरे को, मैं कोई पॉइंट पी यहां पे ले लेता हूं, दिस इज पॉइंट पी, और इस पी पॉइंट पर जो कि इससे कितना डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, यहां पर मेरे को पी पॉइंट पर फील्ड निकालना। तो इस पी पॉइंट पर मैं क्या करूंगा कि मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा ना। तो इस पी पॉइंट पर मैंने एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा। क्या रखा? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा। अब ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ये मान लो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। अब इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी इसकी फील्ड, मान लो कि वो फोर्स है F। तो इस पर एक फोर्स लगाएगी फील्ड F। तो F की वैल्यू क्या रहेगी? देखो F की वैल्यू क्या रहेगी? K Q, ये वाला चार्ज Q नॉट टेस्ट चार्ज अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस r²। यही रहेगी ना भाई फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू तो यही रहेगी जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा दो। ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या रहेगा? ये रहेगा। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सबसे पहले क्या किया हमने? प्लेस ए टेस्ट चार्ज, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट पी पर मैंने सबसे पहले क्या किया? एक टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है। अब फील्ड क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी E इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ दैट टेस्ट चार्ज। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो E इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज। तो E की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अब ये फॉर्मूले से हम ड्राइव कर लेंगे। तो E, अब ये क्या है? ये E का मैग्नीट्यूड है, ये हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो फोर्स क्या है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं फिर E इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F अपॉन Q नॉट। और Q नॉट कैसा रहना चाहिए? लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, लिमिट LIM Q नॉट टेंड्स टू 0। ये बहुत छोटा रहना चाहिए टेस्ट चार्ज। क्या रहना चाहिए? बहुत छोटा टेस्ट चार्ज रहना चाहिए। ये हम क्यों ले लेते हैं? ताकि अगर ये चार्ज इसकी फील्ड में आएगा तो इस जगह पर इस चार्ज की फील्ड इसकी फील्ड की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम Q नॉट को बहुत छोटा लेते हैं ताकि उसका खुद की फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होएगा। ओके, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम ज्यादा लेंगे तो टेस्ट चार्ज की फील्ड उसके अराउंड स्पेस में दूसरे चार्ज के फील्ड को या तो एडअप करेगी या फिर माइनस करेगी। तो उससे उसकी फील्ड की जो वैल्यू है वो वहां पर चेंज हो जाएगी पी पॉइंट पर। इसलिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब E की वैल्यू निकाल लेंगे। E इज इक्वल टू फोर्स क्या है? K Q नॉट अपॉन R² डिवाइडेड बाय Q नॉट।
तो अब ये यहां जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट काट दो, वैल्यू क्या मिल गई अपने को, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E की वैल्यू क्या मिल गई, फाइनली हमको मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मिल गया हमको मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ, और के की वैल्यू रख दो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम है तो यहाँ पे परमिटिविटी और मीडियम आएगा। ओके, तो Q अपॉन आर स्क्वायर। तो या तो ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं। ओके, तो होप है आप लोग को यहां तक समझ आ गया रहेगा। तो अब देखो ये क्या है, ये है हमारा मैग्नीट्यूड। ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड, स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी निकालेंगे। ये तो इसका है मैग्नीट्यूड है। अब देखो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, जो E है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, E इज इनवर्सली, तो मैं E और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स का था, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। तो यहाँ पे हम पैराबोला ड्रॉ कर देंगे। तो ये E है और ये है R। तो ग्राफ कैसा बनेगा आप देखिए। अभी मैं आगे आपको, और नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ग्राफ है, नेगेटिव चार्ज की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी जस्ट मिरर इमेज बने। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है, और ये वाला जो टर्म है ना, ये इसके लिए मेन पॉइंट लिख लो, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस ओनली। खाली ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में मैं के लिए फील्ड में आपको अलग से निकालने सिखाऊंगा, जिसमें कि हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब देखो इस फील्ड की एसआई यूनिट क्या रहेगी, व्हाट इज द एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट हम इसके फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, तो मैं इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे ना लिख के यही लिख देता हूं, आपको याद भी रहेगी। तो फोर्स बाय चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम। तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। क्या है, इसकी एसआई यूनिट रहेगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे आपको इजीली याद रहेगी उसकी यूनिट। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देखो कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R
की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी, यानी कि चार्ज मेरे को फील्ड इन्फिनाइट पॉइंट पर निकालनी है, तो आर की पावर इन्फिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ई क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। और अगर मैं आर को जीरो कर दूं तो ई क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इफ आर इज इक्वल टू जीरो, ई क्या हो जाएगा मेरा, अनडिफाइंड। इसका क्या मतलब है कि जो फील्ड है वो चार्ज की पोजीशन पर अनडिफाइंड रहती है, यानी कि इस चार्ज की वजह से मैं अगर इसी पॉइंट पर फील्ड निकालूंगा तो वो इनफाइनाइट रहेगी, यानी अनडिफाइंड रहेगी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी, और कितनी ज्यादा रहेगी वो हम नहीं बता सकते, तो अनडिफाइंड इसको नाम दे दिया गया। तो फील्ड इज अनडिफाइंड, E is undefined at the location of charge। तो चार्ज की लोकेशन पर फील्ड क्या रहती है, अनडिफाइंड रहती है। ये भी आप एक पॉइंट याद रख लीजिए। ओके, अब देखो इसका हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म। अब हम इसका क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको फोर्स के केस में वेक्टर फॉर्म बताया था, सेम इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, हम इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आर यूनिट वेक्टर। जिस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालनी है उसके आर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड को, हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म। तो सिंपल वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, हम सिंपल सी चीज करेंगे कि ई के मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके यूनिट वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ई की वैल्यू क्या थी, अच्छा यूनिट वेक्टर क्या मैंने बताया था आपको, यूनिट वेक्टर यानी आर वेक्टर को अगर मैं उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो बस इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ई, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा वेक्टर। ओके, E इंटू आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। तो ये मेरी वेक्टर फॉर्म है। तो अब यहाँ पे देखो E वेक्टर इज इक्वल टू, ई की वैल्यू के इतनी है के फॉर्म में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आर वेक्टर, आर पहले इसको यूनिट वेक्टर लगा दो, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, अब वेक्टर फॉर्म में मैं ऊपर वेक्टर लगाऊंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, E वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, K टाइम्स Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये है मेरा वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू दोनों चार्जेस की हम साइन रखेंगे। क्या रखेंगे, साइन रखेंगे। अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब फील्ड इनवर्ड्स है, अगर पॉजिटिव साइन है तो फील्ड क्या है, आउटवर्ड्स है। ओके, तो पुट चार्ज विद साइन इफ E इज टू बी कैलकुलेटेड वेक्टोरियली। अगर वेक्टोरियली E कैलकुलेट करना है
तो हमको चार्जेस को विद साइन रखना पड़ेगा। ये आप ध्यान में बात रखिए। ये बात मैं यहाँ कहीं लिख भी देता हूं वैसे। क्या पुट चार्जेस विद साइन if field is calculated vectorially। अगर वेक्टोरली फील्ड को कैलकुलेट करना है तो हमको जो फील्ड है वो चार्जेस की साइन के साथ रखनी पड़ेगी। चार्जेस को साइन के साथ रखना पड़ेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। तो होप है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल अपीयरेंस, उसका फील और उसकी वैल्यू आपको इजीली समझ आ गई होगी। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और वैसे हम फिजिकली उसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वैसे जनरल लैंग्वेज में हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपने कंसेप्ट को हमारे साथ जुड़ के क्रिस्टल क्लियर करते रहिए, और इसके नेक्स्ट सेशन में अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवा के आपको इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करूंगा। एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक से ज्यादा चार्जेस हैं, किसी एक पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो हम उसमें सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, और फील्ड का क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरली उसको ऐड कर देंगे। ओके, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फील्ड, नेगेटिव है तो विद साइन नेगेटिव लगाएंगे, तो हमको नेट इफेक्ट हमको फील्ड का मिल जाएगा क्या है। तो वेक्टोरली हम जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे करके हम कैलकुलेट करेंगे। वो जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप हमारे साथ हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कीजिए, और एग्जाम में और कंपटीशन में अच्छे मार्क्स गेन करके तरक्की कीजिए। खुश रहिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।